ये एक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का बर वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में ख़ुदकुश हमला करने का। किस तरीके से ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हनी ट्रैपिंग के ज़रिए। केस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप ख़ुदकुश नहीं करेंगे तो हम आपके बाप को भी मार देंगे। जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इनका बलोच रवायात से इन दहशतगर्दों का कोई ताल्लुक़ नहीं, हम रवायतों के अमीन लोग हैं। हाँ, इन लोगों का बलूचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम, बलूचिस्तान से खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की गिरफ्तार खातून के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खातून को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करते हैं। खातून को धमकी दी गई कि खुदकुश हमला न करने पर उसके बाप को कत्ल कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। खवातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। इस तमाम अमल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून ने बताया कि कजन ने धमकी दी कि BLA के लिए काम करो। खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। सेकेंड ईयर की तालिबा हूँ और मेरी क्लासेस चल रही थी। मजीद आगे पढ़ना चाहती हूँ। पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया और बाइज्जत तरीके से रखा। खवातीन इस दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा ना बने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। तेहरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इससे पहले अमरीकी सदर का कहना था ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका अफजूदा यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है कि ईरान पर दोबारा हमले करना पड़े। अमरीका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका। चंद अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। एक और बयान में कहा, ईरान अमरीका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ताखीर ताखीर और ताखीर, ये खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है। इतने बरस से ये हमें सिर्फ उलझाते और इंतजार करवाते रहे। ईरान ने हाल ही में 42,000 बेगुनाह और गैर मुसल्लह मुजाहिरीन को हलाक किया। पाकिस्तान पेशा वाराना अंदाज में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। खित्ते के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी तजावीज़ का जवाब दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है चीन को आगाह कर दिया कि अमरीकी इक़दामात से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अमरीकी इक़दामात से सलामती से मुताल्लिक मसाइल पैदा होंगे। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिफारतकारी के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। तेहरान हमेशा अपने कौमी मुफादात और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देता है। अमरीका गैर माकूल मुतालबात जारी रखे हुए है। ईरान ने अमरीकी सदर की तजवीज़ पर अपना जवाब गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के जरिए भिजवा दिया था। अमरीकी तजवीज़ पर ईरानी जवाब मुतवाज़न है। अमरीका की वजह से खत्ते में इस्तेहकाम और सलामती को शदीद नुकसान पहुँचा। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीका को भेजे गए जवाब के हवाले से दावा। ताहम ईरान ने अमरीका का 20 साल यूरेनियम अफजूदगी न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान की जंगबंदी और आपने हॉर्मस मरहलावार खोलने की तजवीज़ है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। जौहरी तंसीबात ख़त्म करने का अमरीकी मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। जौहरी मवाद से मुतल्लिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट गलत है। ईरान ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा तजावीज़ का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। ईरान पर दोबारा हमले न करने की जमानत मांगी गई है। अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया था। ईरान ने जवाब में तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा भी किया। रियासत खित्ते में इंतशार और इख्तलाफात की आग भड़काना चाहती है। अरब और मुस्लिम ममालिक सेहूनी रियासत से खबरदार हो जाएं।
ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। कहते हैं इसराइल का मकसद मुस्लिम ममालिक को आपस में उलझाना है। वो मुस्लिम ममालिक के वसाइल और सरजमीन पर अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता है। इसराइल के इस खतरनाक मंसूबे का हिस्सा बनने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। बाज़ क़ुव्वतें अपनी ख्वाहिशात और लालच में अपनी सलाहियतों से बढ़कर इक़दाम कर रही हैं। ईरान के साथ जंग ने अमरीका को कम महफूज मुल्क बना दिया। अमरीका को अपने असलहा ज़खायर दोबारा बहाल करने में बरसों लग सकते हैं। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर मार्क एली का अमरीकी हथियारों के ज़खायर में कमी पर बयान। कहा, पेंटागन ने ब्रीफिंग में एतराफ़ किया अमरीका बड़ी मिकदार में जंगी हथियार इस्तेमाल कर चुका। चीन के साथ मुमकिना तनाज़ा पैदा हुआ तो अमरीका को मुश्किलात का सामना हो सकता है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने मार्क एली के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, मार्क खुफिया ब्रीफिंग से मुताल्लिक गलत मालूमात अवाम में फैला रहे हैं। अमेरिका ने नाकाबंदी के दौरान ईरान आने और जाने वाले 61 तजारती जहाज़ों को वापस भेजा। अमरीकी सेंटकॉम हुक्काम का कहना है नाकाबंदी के दौरान 4 तजारती जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। 20 से जायद अमरीकी जंगी जहाज़ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी में हिस्सा ले रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तेल से भरे 3 बड़े बहरी जहाज़ आबना हरमज से जहाज़ गुजर गए। हमलों से बचने के लिए बहरी जहाज़ों के ट्रैकिंग सिस्टम को बंद रखा गया। 2 तेल बरदार जहाज़ तकरीबन 20 लाख बैरल इराकी खाम तेल लेकर आबना हरमज से निकले। तीसरा जहाज मुत्तहिदा अरब अमारात से तेल लेकर रवाना हुआ। ईरानी तजावीज़ मुस्तरद होने पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी और अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमत बढ़कर $103 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $97 फी बैरल हो गई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और नीदरलैंड्स के वजीर खारजा टॉम ब्रेंटसन का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़राए खारजा ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बात की। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मसले के हल के लिए सिफारती पेशरफ्त पर भी बातचीत। ईरानी वजीर खारजा ने मिस्री वजीर खारजा बदर अब्दुलाती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अहम उमूर ज़ेर गौर आए। ईरानी नोबल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी तिब्बी बुनियादों पर जेल से रिहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक नरगिस को जेल में दिल के 2 दौरे पड़ने के बाद ज़ंजान शहर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़ंजान में 10 रोज़ ज़ेर इलाज रहने के बाद नरगिस को तेहरान मुंतकिल कर दिया गया। नरगिस मोहम्मदी की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। नरगिस मोहम्मदी ने ईरान में ख़वातीन के हुकूक और लाजमी हिजाब के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्हें 2023 में इंसानी हुकूक के लिए जिद्दोजहद पर नोबेल अमन इनाम दिया गया था। ईरान ने एक और जासूस को फांसी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजरिम मुसाद और CIA के लिए जासूसी कर रहा था। इरफान शकूर ज़ादे सैटेलाइट फील्ड से मुतल्लिक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था। हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई की वज़ीर आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात से माज़रत। अपोजिशन लीडर की गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात की तजवीज़। इब्तदाई तौर पर महमूद अचकज़ई ने राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर मुलाकात पर आमादगी ज़ाहिर की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पैगाम रसानी गुज़श्ता हफ्ते हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्रुरी पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के उमूर का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में IT के शोबे का फ़रोग़ और बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT से मुतल्लिक बेपनाह इस्तेदाद मौजूद, इससे भरपूर इस्तेफादा किया जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम से मुतल्लिक काम तेज़ करने की हिदायत की गई। आसान खिदमत की सहूलियात को सूबों में भी शुरू करने के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जाए।
पंजाब के स्कूलों में 22 मई से 24 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पंजाब में मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज 22 मई से होगा। स्कूलों में तदरीसी अमल 24 अगस्त से दोबारा शुरू होगा। पंजाब में स्कूल्स की छुट्टियां 22 मई से 23 अगस्त तक रहेंगी। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र स्कूल्स में तातीलात का शेड्यूल जारी किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाक फौज को खिराज तहसीन। मुराद अली शाह ने कहा है कि भारत ने 7 मई को हमारी सिविलियन तंसीबात को निशाना बनाया। भारतीय जारहियत में हमारे आम शहरी शहीद हुए। 52 मिनट में पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे मार गिराए। इंडिया के 74 तैयारे फजा में थे, चाहते तो सारे गिरा सकते थे। राफेल तैयारा बहुत अच्छा, मगर उड़ाने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। भारत के 77 से ज्यादा ड्रोन्स गिराए गए। भारतीय नेवी की पाकिस्तान की तरफ आने की हिम्मत ही नहीं हुई। शिकस्त हुई तो भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हमेशा अमन चाहते हैं, इस सोच को हमारी कमजोरी ना समझा जाए।